स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप को। सब ग्रुप को डिफाइन करने से पहले एक दफा रिव्यू देखते हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुप हमारे पास क्या था, कोई सेट जी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप कहलाएगा अगर उसमें चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट वन इज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन क्लोज होगा। सेकेंड वन इज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन भी एग्जिस्ट करेगा और हर एलिमेंट का इनवर्स भी उसी सेट जी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो हम उस सेट जी को बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिहाज से ग्रुप का नाम देंगे। तो ये तो हो गया ग्रुप। अब है सब ग्रुप। जिस तरीके से याद करें, हमने सेट के बारे में पढ़ा था। एक सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सेट। सब सेट क्या है, हम उसी का एक छोटा सेट लेते हैं। ठीक हो गया। उसमें भी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, कलेक्शन भी हो, वेल डिफाइन भी हो, डिस्टिंक्ट भी हो, तो आप उसको सब सेट का नाम दे देते। अब ग्रुप और सब ग्रुप में भी बिल्कुल उसी तरीके से कंडीशन होल्ड करेंगी कि अगर आपके पास एक और छोटा सेट लें उस ग्रुप जी का, और उसमें ग्रुप जी का जो बाइनरी ऑपरेशन था, वो बाइनरी ऑपरेशन अगर उस छोटे सेट पे अप्लाई करें, वो छोटे सेट पे भी वो चारों की चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप वाली सेटिस्फाई हो जाएं, तो छोटे सेट को आप इट सेल्फ ग्रुप का नाम देंगे। तो अब वो एक ग्रुप का हुआ छोटा सेट, लेकिन वो किसका सबसेट था, वो बेसिकली ग्रुप जी का सबसेट था। तो इस लिहाज से वो सबसेट होने की वजह से वो सब ग्रुप कहलाएगा। तो अब उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। A subset X of a group G is called a subgroup of G if and only if H is itself a group under the same algebraic operation as defined in G। स्टूडेंट, जो बाइनरी ऑपरेशन जो आप G के अंदर अलजेब्राइक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, वो वही वाला ऑपरेशन सेट H में भी अगर डिफाइन करने से सेट H इट सेल्फ ग्रुप साबित हो जाए, तो आप H को सब ग्रुप कहेंगे G का। तो हम ये कह सकते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन होगा, स्टार होगा, एडिशन के लिहाज से या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एन arbitrary subset of a group need not necessarily be a subgroup of that group। जरूरी नहीं है कि जितने आप सबसेट्स लें वो सारे के सारे उसके सब ग्रुप बन जाएं। हो सकता है कि कुछ ऐसे सेट्स भी हो जिनमें वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना होती हो, तो वो सब ग्रुप नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखें, हम ये विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ होल नंबर, इसको कहते हैं कि ये आपके पास एक सेमी ग्रुप है। हम इसको मोनाइड भी कह सकते हैं, हम इसको ग्रुप नहीं कह सकते, पीछे हमने कहा भी है। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर को हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप कह सकते हैं। अब देखते हैं, हमारे पास एक डायग्राम है। देखें, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिहाज से ये आपके पास एक डायग्राम है। अब देखें, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर में 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 अप टू सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप इसको देखें कि क्या सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनता है, तो हम गौर करते हैं, हम इस पे सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं। कोई से दो एलिमेंट लें, तो क्या इनमें से सेट ऑफ इंटीजर के कोई से दो एलिमेंट, एक मैं एलिमेंट ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 ले लेता हूं, दूसरा ले लेता हूं -3, तो इनको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम ऐड करना चाहते हैं। 1 -3 आंसर इज -2, तो वो इसके अंदर मौजूद है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। इसी तरीके से एसोसिएटेड हुआ, 3 एलिमेंट्स कोई से ले लें, 1 2 3 ले लें, तो एडिशन के लिहाज से अगर तीनों को ऐड करें तो ये आपके पास आंसर 6, तो वो आगे कहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो लिहाजा
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने ये पढ़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, वो देखिए इस सेट में मौजूद है। तो इससे मुराद ये हुआ एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें आ गया, तो जीरो के अलावा बाकी हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसके अंदर मौजूद है। 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, अप टू सो ऑन जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के लिहाज से हर एलिमेंट का जीरो के अलावा इनवर्स मौजूद है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर विदाउट जीरो इसका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये एक ग्रुप बनता है। जीरो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। विद रिस्पेक्ट टू जीरो आपके पास एक न्यूट्रल नंबर होता है, तो न्यूट्रल नंबर होने की वजह से ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, तो इसलिए आप इसको जीरो को एग्जाम्प्ट करते हैं। जीरो के अलावा की बात अगर हम सिंपल ये कहें सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है तो भी ये बात ट्रू है, इस तरह भी कह सकते हैं। अच्छा अब देखें ये ग्रुप हो गया। अब देखिए क्या सेट ऑफ होल नंबर ग्रुप है। होल नंबर जो है देखिए सबसेट बन रहा है, ये वाला होल नंबर ये देखें आपके पास यही वाले एलिमेंट पड़े हुए, तो होल नंबर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ होल नंबर का भी सबसेट है और सेट ऑफ इंटीजर का भी सबसेट, लेकिन ये आपके पास ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? देखें सेट ऑफ होल नंबर देखें, इसमें आपके पास एडिशन के लिहाज से अगर हम बात करें, यहाँ एडिशन हमने डिस्कस किया है तो इधर भी वही करेंगे। एडिशन के लिहाज से कोई से दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो आंसर इसी में से आ जाएगा, जब 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी आंसर इन्हीं में से आ जाएगा। लेकिन एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो इसमें मौजूद है, तो लिहाजा ये मोनाइड हो गया। लेकिन जब आप इनवर्स की बात करेंगे एडिशन के लिहाज से वही एलिमेंट लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होता है, तो वो आपके पास इनवर्स होगा। यहाँ सेट ऑफ होल नंबर में इनवर्स तो किसी भी एलिमेंट का नहीं है, तो लिहाजा ये ग्रुप नहीं है लेकिन मोनाइड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जबकि आगे चलें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ जो है पहला, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये ना तो मोनाइड है ना ग्रुप है, तो लेकिन ये सेम ग्रुप है। स्टूडेंट याद रखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेमी ग्रुप है, सेट ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोनाइड है, जबकि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये आपके पास एक ग्रुप है। अब देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर, कोई ये हमने दो सबसेट्स लिए हैं इनमें से सेट ऑफ इंटीजर में से, लेकिन ये इसके ग्रुप नहीं है। देखें सबसेट तो है लेकिन ये ग्रुप नहीं है। तो यही बात हमने यहाँ पे की है कि जरूरी नहीं है कि हम डेफिनेशन को फुलफिल करें, आर्बिट्रेरी कोई सबसेट लें और वो ग्रुप भी बन जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं। The algebraic operation in G induced in a subgroup H an algebraic operation and it with regard to this operation that H has to satisfy all the axioms of a group। अच्छा अब देखें स्टूडेंट, देखें कि अगर हम ये सेट ऑफ इंटीजर पे तक करें, अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर ले लूं, सेट ऑफ रियल नंबर वो बड़ा सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर से भी बड़ा सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है, फिर उससे बड़ा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, उससे बड़ा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अब देखें आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर बड़ा सेट हुआ, सेट ऑफ इंटीजर छोटा सेट हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसमें ग्रुप साबित होने की तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं। जबकि एक और छोटा सेट हमने अगर क्यू लिया जो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के बराबर होता है, वो भी सेटिस्फाई कर जाता है। सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ रेशनल नंबर का भी सब सेट है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तमाम प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये भी ग्रुप हुआ। जबकि बाकी छोटे दो नेचुरल और होल नंबर जो है ये सब सेट तो है लेकिन ग्रुप नहीं है। अब बात मैं बार बार एडिशन के लिहाज से कर रहा हूँ कि हमने अभी डिफाइन किया है एडिशन के लिहाज से। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करें
तो क्या ये ग्रुप है? क्या करते हैं देखें, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन कोई से दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, आंसर इन्हीं में से आ जाएगा। कोई से तीन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, इन्हीं में से आ जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी है, लेकिन स्टूडेंट हर एलिमेंट का इन्वर्स नहीं है, क्योंकि 2 है तो 1/2 नहीं है। इसी तरह होल नंबर भी ऐसे ही है, 3 है, 4 है, तो इनका 1/2, 1/3, 1/4 नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर, इनमें भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद नहीं है। तो लेकिन सेट ऑफ रेशनल नंबर में हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी, तो वो ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। तो लिहाजा जो आप सब सेट लेंगे उसमें भी वही ऑपरेशन यूज करें, जो सेट जी में होगा वही एच में होगा, जो ग्रुप जी में होगा वही सब सेट एच में हो। तो अगर वो तमाम प्रॉपर्टीज एच के लिहाज से भी सेटिस्फाई हो जाए तो एच सब सेट और जी सुपर सेट। एच सब ग्रुप, जी अब वो भी एक ग्रुप होगा, वो भी ग्रुप होगा, लेकिन एच जो है वो जी का सब ग्रुप होगा। अब देखें, यहाँ हमने एक और एग्जांपल ली है, सेट जी को हमने लिखा है +-1 +-0 का। देखें ये आपके पास एक सेट है, किसका ये सब सेट है? ये आपके पास एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी होता है, उसका ये एक सब सेट है। जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सेट होता है उसमें इमेजिनरी टाइप के सारे नंबर होते हैं, वो रियल टाइप के भी नंबर होते हैं, इमेजिनरी टाइप के भी होते हैं। तो यहाँ देखें हमने सिर्फ 4 एलिमेंट लिखे हैं, उसमें तो बेपहा अनलिमिटेड जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। तो अब देखें कि हम ये कह रहे हैं कि ये उसका सबसेट है, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं देखें। फॉर एग्जांपल द सेट G is equal to +-1 +-0 that is a subset of a group C, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक सबसेट है। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, it is itself a group under the complex multiplication but it is not a subgroup of C। एडिशन के लिहाज से देखें, 1 है तो -1 भी है, आयोटा है तो माइनस आयोटा भी है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है। इसके अलावा अगर आप इसको देखें, ये आपके पास 0 जो है इसमें नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इटसेल्फ ये ग्रुप नहीं है। तो लिहाजा सी जो है उसको तो हमने कहा है ये आपके पास एक सबसेट तो होगा लेकिन सब ग्रुप नहीं होगा। यहाँ बताया भी है कि 0 इसमें जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा आइडेंटिटी नहीं है, तो ये ग्रुप भी नहीं। अब आगे चलें। एवरी ग्रुप G has at least 2 subgroups, namely the subset E consisting the identity element E alone of G and the whole of G itself, where E is called unit or identity or trivial subgroup of G। स्टूडेंट याद करें, हमने जब एक सेट लिया था तो उसके हमने ये कहा था कि कम से कम 2 जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं और प्रॉपर सबसेट भी होते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या थे? जो उस सेट के अलावा वाले एलिमेंट्स होंगे और उससे छोटे सबसेट होंगे वो उसके प्रॉपर सेट, और एम्प्टी सेट और इटसेल्फ वो इम्प्रॉपर होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ग्रुप की भी बात है। हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट और इटसेल्फ के अलावा वाले जितने ग्रुप सब ग्रुप बनेंगे वो आपके पास नॉन ट्रिवियल होंगे। अब देखें इसमें हमने ये बात की है ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की। यहाँ देखें एवरी ग्रुप G हैज एट लीस्ट 2 सब ग्रुप नेमली द सबसेट E। E कैपिटल E जो है वो सेट का नाम है, उसमें एलिमेंट क्या है? स्मॉल ई, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा।
आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको आप आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर ट्रिवियल ग्रुप का नाम देंगे। अब ये आपके पास क्योंकि सबसेट ले रहे हैं तो इसलिए ये सब ग्रुप होगा किसका, बड़े ग्रुप जी का। उसके अलावा जो होल जी है, मतलब इस सेल्फ जो जी होगा, जितने एलिमेंट जी में, अगर आप उस सेट को उसी का ही सबसेट बना रहे हैं तो वो भी आपके पास होल कहलाएगा, इट सेल्फ कहलाएगा, तो वो भी ट्रिवियल की बात हो जाएगी, वो उसका सबसेट है। आगे मजीद चलते हैं। A subgroup of G different from E and G is called a proper subgroup of G। हमने ये कहा था सबसेट के बारे में कि जो एम्प्टी सेट और इट सेल्फ के अलावा वाले एलिमेंट सबसेट होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इसी तरीके से जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट और जो ट्रिवियल सबग्रुप इट सेल्फ जो होल होगा, उसके अलावा वाले जो दीगर आपके पास सब ग्रुप्स होंगे वो आपके पास प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे। It is easy to see that the relation of being a subgroup of a group is a transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है वो याद करें, हमने ये कहा था कि जब आपके पास तीन एलिमेंट होंगे तो तीन एलिमेंट का रिलेशन बनेगा। अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और दूसरा सेट तीसरे सेट का सबसेट है, तो हम ये कहेंगे पहला सेट तीसरे सेट का सबसेट। देखें इस बात को हम नीचे फिर वही जो एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, हम ये कहते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर। तो अब नेचुरल और सेट ऑफ इंटीजर का रिलेशन क्या बनाएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है, ये दरमियान में जो मिडल वाला सेट था इसको अगर एग्जाम करें पहले और तीसरे का हम रिलेशन लें तो यो इस तरह आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रुप की भी बात है। A subgroup G different from E and G are called proper subgroup of G. It is easy to see that the relation of being a subgroup of a group is a transitive relation. Therefore, if H is a subgroup of K, अगर H subgroup है K का and K is a subgroup of G और K G का subgroup है, then H is a subgroup of G। तो बिल्कुल उसी पैटर्न से जैसे नीचे हमने ये कहा था, तो H जो है वो सब ग्रुप होगा G का। तो यहाँ हमने कहा था कि ये W G का सब ग्रुप, N W का सब ग्रुप, तो N जो है वो G का सब ग्रुप है। लेकिन ये ध्यान में रखें ये N जो है वो ग्रुप, N और W ये ग्रुप नहीं है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू दी। यहाँ मैंने सबसेट जो है वो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो N जो है वो सबसेट है W का और W सबसेट है G का। आगे हम बात करेंगे एग्जांपल के लिहाज से, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ Q, और Q जो है वो आपके पास Q प्राइम के बराबर और Q प्राइम का सबसेट। और ये देखते हैं जी, द सेट G of integer under addition is a subgroup of group Q of rational number under addition। addition के लिहाज से सेट ऑफ रेशनल नंबर का ये आपके पास एक सब ग्रुप है। Q is a subgroup of group R, जबकि जो Q है सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो सब ग्रुप है सेट ऑफ रियल नंबर का, और सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो सब ग्रुप है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट्स अगर ये जो आपके पास है इन्हीं को अगर आप रिप्लेस करें, ये बड़ा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर W जो है इसको आप ले लें सेट ऑफ रियल नंबर और N को आप ले लें सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये Q हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये R हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये C हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
ये जो क्यू आर और सी हैं ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप्स होते हैं। तो अब अगर ये ग्रुप्स हुए तो हम इनको सब ग्रुप भी आगे चल के कहेंगे कि क्यू सब ग्रुप है सेट ऑफ रेशनल रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर सब ग्रुप है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे देखें जी, इसको जो है वो हम एक डायग्राम में भी डिफाइन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट देखें, ये डायग्राम आपको ये सब ग्रुप के हवाले से शो हो रहा है। ये आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर जो कि क्यू के बराबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें क्यू मीन्स दैट रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, जबकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो सबसे बड़ा सेट होता है। इसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स दैट ये तमाम एलिमेंट में से कोई एलिमेंट हो सकते हैं। और ये जो आयोटा है ये किस चीज के बराबर होता है, ये आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। मैं इसको मजीद थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ, ये देख लें, आप देखते हैं। हाँ जी, जी। तो अब देखें, ये आपके पास जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर में आपके पास जितने जो फ्रैक्शनल टाइप के बटे वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो आपके पास इरेशनल होते हैं। रेशनल और इरेशनल का यूनियन एक बड़ा सेट फॉर्म होता है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर होता है। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो ए प्लस आयोटा बी मीन्स दैट रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन मिला के जो आपके पास एक नया नंबर फॉर्म होता है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो नीचे आप देखेंगे एग्जांपल की फॉर्म में मैंने लिखे भी है, 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 0 प्लस 5 आयोटा, 6 प्लस, इसमें आयोटा वाली टर्म, यहाँ आयोटा वाली टर्म 0 है, इधर रियल पार्ट 0 है, यहाँ आपके पास रियल और इमेजिनरी दोनों हैं, यहाँ इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तमाम फॉर्म में मैंने लिखा है। तो रियल और इमेजिनरी का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपके पास जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है। तो ये बड़ा सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सब सेट भी है और सब ग्रुप भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू वो सेट ऑफ रियल नंबर का भी सब सेट भी है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सब सेट है। और सेट ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये आपके पास एक ग्रुप भी होता है और सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर और विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर वो सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह जो है ये हमने जो अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया है ये वाला, ये बिल्कुल इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर जी ऑफ अंडर एडिशन इज सब ग्रुप ऑफ क्यू, और ये मैंने पहले जी डिफाइन कर दिया है। अब इससे बड़ा सेट क्यू होगा, क्यू से बड़ा रियल होगा, रियल से बड़ा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अलग-अलग ये वैसे तो ये सारे ही एक ही इसमें आ सकते हैं, तो एक में भी आगे कहीं हम डिफाइन कर लेंगे। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर रियल नंबर और उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह करके ये बड़ा सेट होता है। आगे मजीद कहा गया है द सेट प्लस माइनस 1 इज अ ग्रुप ऑफ द ग्रुप क्यू प्राइम ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये प्लस माइनस 1 ये एक हम ग्रुप कह रहे हैं। इसमें जीरो वाले एलिमेंट्स जो है वो नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो बेस करता है सेट ऑफ इंटीजर को, और इंटीजर में जीरो भी होता है, इसलिए हमने जीरो नहीं लेना। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो सब ग्रुप है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला चूज कर रहे हैं। अब ये वाला जो है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस होता है, इस बड़े वाले सेट का भी सब सेट है और सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो हमने डिफाइन किया है
सब ग्रुप को एक दफा फिर हम रिव्यू ले लेते हैं। A subset H of a group G is called a subgroup of G if and only if H is itself a group under the same algebraic operation as defined in G। सबसे पहले आपको ग्रुप को पता होना चाहिए। ग्रुप क्या है कि अगर कोई सेट G विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन क्लोज हो, मींस दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, एसोसिएटिव होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो, हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद हो, तो वो आपके पास एक ग्रुप होता है। जी ग्रुप बन गया। एच एक सबसेट लेना है जी का। उसके बाद अगर एच में भी ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए सेम बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से, तो एच को आप कहेंगे ग्रुप। लेकिन एच जो है वो सबसेट किसका है? जी का। तो फिर एच सब ग्रुप होगा बड़े ग्रुप जी का। इस तरह जो है ये सब ग्रुप हमारे पास डिफाइन हुआ।